हाँ जी, जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप लोग? खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है, खुदा की मेहरबानी है, खुदा का अनुग्रह है उसके अपने लोगों पर, जो लोग उसको सच्चे हृदय से मानते हैं और कबूल करते हैं। तो आज फिर से आप लोगों के सामने एक वचन और प्लस गवाही लेकर आई हुई हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जो कुछ मैं देखती हूँ वही कुछ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ने लगी हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग अपनी बाइबल लेकर बैठे हुए हैं? क्योंकि मैं आपको अपनी वीडियो में हमेशा इस बात के लिए ज़रूर चेतावनी देती हूँ कि जब आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखना होता है तो आप बाइबल लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि अगर आप लोग बाइबल लेकर बैठेंगे तो तभी आपको वचन का ज्ञान होगा। मैं ये नहीं कहती कि मुझे वचन का ज्ञान बहुत है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो भी उसके अपने लोगों को बताता है, परमेश्वर के लोग वही बताते हैं। सारी दुनिया ही परमेश्वर की है, लेकिन परमेश्वर ने जिनको जो भी ज्ञान दिया हुआ है वो अपने ज्ञान को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाता है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेरितों के काम 2 बाब की 3री आयत। तो बहुत ही ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 बाब की 3री आयत। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखें 2 की आयत में, इसमें लिखा हुआ है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर यहाँ वह बैठे थे गूंज उठा। अब देखो, सोचने वाली बात है कि एक घर में यहाँ पर परमेश्वर के लोग बैठे हुए थे और उनके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उंडेला गया। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उंडेला था। तो ये उस समय की बात है जब पौलुस प्रेरित के समय की बात है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे भी पवित्र आत्मा मिला हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा की पहचान क्या है? और पवित्र आत्मा की पहचान की बहुत सी निशानियाँ हैं। उनको हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वही समझ सकता है जो वचन को गहराई से समझता है और परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे वचन को। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और ऊपर ये जो सनसनाहट का शब्द है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरती है, वो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमें इस तरह की आवाज़ आई, कोई किसी तरह की आवाज़ बताता है तो कोई किसी तरह की आवाज़ बताता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? आकाश से सनसनाहट की आवाज़, आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। अब यहाँ पर जो सनसनाहट का अर्थ है बहुत ही गहरा अर्थ है, लेकिन मैं आज के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आजकल जो लोगों पर परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलता है, एक परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाता है और एक दूसरा आत्मा भी होता है। तो बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि जो लोग चर्च में संगति करते हैं, जब गाना गा रहे होते हैं, वर्शिप के बीच में होते हैं,
तो बहुत से लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कैसे टहलता है। परमेश्वर का आत्मा अन्य भाषा होती है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है और मुंह से वो अन्य भाषा गैर जुबान यानी कि जो शब्द कोई समझ नहीं सकता वो शब्द उसके लोगों के मुंह से निकलते हैं। लेकिन कुछ लोग तो क्या करते हैं, जब वर्शिप होती है तो जैसे जैसे ढोलकी बजती है, जैसे जैसे साज बजते हैं और जैसे जैसे ये साज तेज होते जाते हैं वैसे वैसे लोग भी तेज होते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कभी देखा होगा चर्च के अलावा किसी और जगह पर, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो वहाँ पर भी जो दुष्ट आत्माएं नाचती हैं तो वो इसी तरह से नाचती हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई अपनी जगह पर ठहरता ही नहीं है। तो होता इसमें क्या है कि अगर सचमुच में परमेश्वर का आत्मा है तो परमेश्वर का आत्मा बाइबल में लिखा हुआ है कि शांति का आत्मा है। तो नीति वचन में लिखा हुआ है कि हम जो पवित्र आत्मा है वो हमारी शहरपना है। तो वो हमारी शहरपना जो है वो कभी भी गिरनी नहीं चाहिए। हम परमेश्वर की शहरपना के अंदर हैं। तो इसलिए अपने पवित्र आत्मा को पहचानिए कि आपके ऊपर कौन सी पवित्र आत्मा उंडेला हुआ है। इसको समझिए। आप जब भी प्रार्थना करते हैं आप अपनी पर्सनल प्रेयर में बैठिए और परमेश्वर की हजूरी के बीच में आप रहिए। अगर आप परमेश्वर की हजूरी के बीच में रहेंगे तो आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को भी पहचान पाएंगे। और जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पहचानेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी और बिल्कुल भी कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये कौन सी आत्मा है। तो ये बहुत ही गहराई का वचन है और इस वचन को ज़रूर आप ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। और जब भी आप चर्च जाते हैं तो वहाँ पर आप पहचानिए कि आपके अंदर कौन सी सामर्थ्य है, कौन सा पवित्र आत्मा जो ठहरा हुआ है। तो समझिए इस वचन को पूरे ध्यान से और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो धन्यवाद, थैंक यू। जय मसीह की सबको।